कि ई बायोटोरियम की ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड रूप से होने जा रही है। मतलब ऐसी आपने ग्रोथ की अब अगर बात करें तो ऐसा होने जा रहा है कि आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो 2025 में कम से कम, अभी तो जिसे बात करें तो ई बायोटोरियम से लगभग 250 करोड़पति हो चुके हैं, मगर 2025 में लगभग अगर सोचेंगे तो लगभग 700 करोड़पति से ज्यादा हो चुके होंगे। मतलब दुगने से ज्यादा ग्रोथ होने जा रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, कंपनी का मार्केटिंग प्लान हिसाब से डिजाइन किया गया कि यहाँ पे पहले दिन से ही आदमी पैसा बना सकता है, और प्रोडक्ट ऐसा जानदार है जो पहली रात से ही रिजल्ट देता है। तो जैसे आज का टॉपिक है, जो समझेगा वो जीतेगा। समझेगा वो जीतेगा, मैंने क्यों रखा है इस टॉपिक को? क्योंकि सीखते तो हम लोग बहुत सारी जगहों से हैं, मगर सीखने से ज्यादा जरूरी होता है समझने के। समझने भी एक हम आपको कहानी बताते हैं, छोटी सी कहानी है, एक मतलब मुश्किल से 1 मिनट की। एक बच्चा होता है, बिल्कुल बहुत छोटी उम्र का, आप उसको लगभग 1 साल या 2 साल का समझ सकते हैं। अब 2 साल के बच्चों को मालूम नहीं होता है कि आग ही उसको जला सकती है। मालूम होता है क्या? नहीं मालूम होता। और सर्दी के मौसम में ज्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे घर में अलाव जलाए जाते हैं, आगी जलाई जाती है, और वो ना जानने वाला बच्चा जो है वो आगी के पास में बैठ करके अपने माता पिता के साथ पर के आगे को माता पिता आगी ताप रहे थे तो वो भी ताप रहा था साथ में ही, और बार बार वो आगी को छूने की कोशिश कर रहा था, और उसके माता पिता उसको रोक रहे थे, नहीं इसको ना छुओ जल जाएगा, मगर उसको तो समझ थी ही नहीं, और वो बार बार छूने की कोशिश करता। मगर हुआ ये कि बीच में माँ बाप को उठना पड़ गया, वो बच्चा अकेला रह गया, और फिर थोड़ी देर में इतनी जोर से आवाज आई, उनके माँ बाप दौड़ करके, पता चला वो लड़के ने आगी को छू लिया और जल गया। मगर ये बात आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अगर वो लड़का जल गया, बच्चा जल गया, तो धीरे से ठीक भी हो गया होगा, क्योंकि जला कम था तो ठीक गया। मगर उस बच्चे को ये मालूम हो गया कि आग को छूने से जल जाते हैं, और बहुत जल जाने के बाद तकलीफ होती है। यानी उसने ये समझ लिया कि आग जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। जब तक उसके माँ बाप उसको सिखा रहे होते कि आग से दूर रहो, आग से दूर रहो, वो नहीं समझ पा रहा था। मगर जैसे ही उसको एक्सपीरियंस हुआ, जैसे ही वो जल गया, उसको ये बात समझ में आ गई कि आग से दूर रहना चाहिए। और वो जो उसका सबक था, क्या उसको जीवन में कभी भूल पाएगा? क्या कभी जीवन में नहीं भूल पाएगा। तो यही चीज होती है, जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं ना, तो फिर हमें बार बार उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार समझ लिया तो समझ लिया। तो वैसे ही आज का टॉपिक हमने रखा है, जो समझेगा वो जीतेगा। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मेरी बात खत्म होगी, आप लोगों को ये लगेगा कि इनमें से भी कुछ चीजें हम भी कमी कर रहे थे, कुछ गलतियां कर रहे थे, जिसको आज से हम दूर कर ले, तो 2025 में हम लोग भी करोड़पति बन सकते हैं, जो लोग अभी नहीं है, और जो लोग हो चुके हैं वो मल्टी करोड़पति बन सकते हैं। जो समझेगा वो जीतेगा, जैसे मैंने टॉपिक बताया, और इसमें एक साथ में नीचे लिखा हुआ, द वन हु अंडरस्टैंड विल विन। यानी वही बात है, ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में, कि अगर हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी ऐसा क्या होता है कि हम आगे जब देखेंगे तो पता चलेगा, ऐसा क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम ई बायोटोरियम बिजनेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं और हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये मैं आगे बताने जा रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग क्यों फेल होते हैं और 1% ही लोग क्यों सफल होते हैं? ये सवाल है एक प्रकार से आपसे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सही बात में समझे तो करना बहुत आसान है, मगर इसको समझना मुश्किल है, और समझ ये देरी से आता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आ तो जाते हैं इसकी चमक देख करके, मगर 99% लोग जो है ना, इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो जीरो पे है, फेल का मतलब ये है कि बहुत सारा पैसा नहीं बना पाते, अपने ड्रीम नहीं पूरे कर पाते, है ना, अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदल पाते। और एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने का। 10, 20, 25, 50, 30 हजार, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए कमाना तो बहुत आसान है, कहीं से भी आप काम कर लो, आ जाएंगे। मगर लाइफ स्टाइल बदलनी है, जिंदगी बदलनी है, तो फिर हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आना चाहिए।
और इसीलिए मैं कह रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग क्यों फेल होते हैं, उसके कुछ मैं कारण या उनकी मैं गलतियां बताने की कोशिश करूंगा कि वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, और 1% लोग वो गलतियों को नहीं दोहराते तो सफल हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है जब मेरी बात खत्म होगी तो आप भी उन 1% में आना चाहोगे और अपनी जो भी गलतियां हैं उनको दूर करना चाहोगे। आगे देखते हैं। सबसे पहली बात क्या आती है, वो है गलत माइंडसेट। मैंने चूंकि पूरी स्लाइड हिंदी में बनाई हुई है तो थोड़े से शब्दों में हमारे में इंग्लिश शब्द इस्तेमाल होंगे, मगर कोई बात नहीं, आप उनको समझने की कोशिश करिएगा। गलत माइंडसेट का मतलब क्या, सफल होने के लिए सही मानसिकता का कैसे विकास करें। आज हम सब जानते हैं कि अभी तक हम अपनी जीविका को चलाने के लिए या तो हम कहीं जॉब में हैं या तो हम कहीं बिजनेस में हैं, और जब हम जहाँ पे भी होते हैं, जब हम जॉब पे होते हैं तो हमारी जो सोच होती है, जो मेंटलिटी होती है, वो जॉब के अनुसार हो जाती है, और जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम बिजनेस के साथ में हिसाब से ही सोचने लग जाते हैं, हमारी मेंटलिटी बिजनेस के हिसाब से ही हो जाती है। तो जो एम्प्लॉय माइंडसेट से बिजनेस शुरू करना और सफलता के लिए इंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना जरूरी है। इंटरप्रेन्योर का मतलब उद्यमी, यानी हम उद्योगपति भी बोलते हैं। बिजनेस माइंडेड होना एक अच्छी बात है, मगर उद्योगपति जो होते हैं वो एक सक्सेस की निशानी। और जो हमारा जो एम्प्लॉय वाला माइंडसेट होता है, यानी जॉब वाला माइंडसेट होता है, वही सुबह जल्दी उठना है, फिर अपने काम पे जाना, 6 7 8 घंटे काम करना है, और फिर वहां से लौट करके आना थके हारे, फिर अपने घर परिवार को देखना है, और फिर उसके बाद महीना पूरा होना है तो सैलरी उठाना है और अपनी लाइफ को जैसे तैसे चलाना है। महीने के आखिरी के 20 तारीख में, 25 तारीख में सैलरी खत्म हो जाना, पैसा खत्म हो जाना, फिर अगले महीने का इंतजार करना। यानी एक प्रकार से जॉब में इस तरीके का प्रोसेस सबके साथ में ही चलता रहता। मैं किसी के जॉब की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर जॉब में ऐसा हो ही रहा है, ऐसा होता ही है। और बिजनेस में क्या है, बिजनेस में उतार चढ़ाव बहुत मिलते हैं, मगर एक जो उद्योगपति है, जो आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है, वो क्या करता है, वो व्यवसाय के लिए एक सक्रिय और जिम्मेदार दृष्टिकोण का बढ़ावा देता है, और जो कि एक सफलता की कुंजी है। यहाँ पे आपको देख रहा होगा, आपको साइड में एक फोटो बनी हुई है, यहाँ पे 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता आपको, दोनों रास्ते ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं, मगर एक ले जा रहा है आपको जो है आपका एम्प्लॉय माइंडसेट यानी कर्मचारी मानसिकता से बचने के हिसाब से, और एक आपको ले जा रहा है ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से, यानी आपको एंटरप्रेन्योर के हिसाब से। तो हमें अपने माइंडसेट को सबसे पहले, हम बिजनेस में अगर आ गए, हम नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में आ गए, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग वाली ही सोच सबसे पहले डेवलप करनी है, यानी अपने माइंडसेट को सबसे पहले चेंज करना है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग आते तो है और चाहते हैं कि हमें बहुत जल्दी से रिजल्ट मिल जाए। हम अपने अंदर की ग्रोथ नहीं कर पाते और हम चाहते हैं कि बहुत फटाफट हमारे पास रिजल्ट आ जाए, और आते भी है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आते, मगर कहीं ना कहीं धैर्य की कमी की वजह से भी लोग जो है ना इस बिजनेस में आते हैं और छोड़ करके भी चले जाते हैं। लोग तेजी से परिणाम चाहते हैं, सफलता के लिए धैर्य रखना और लगातार काम करना जरूरी होता है, हम सब जानते हैं। और तुरंत रिजल्ट पाने की चाह नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य और समय दोनों जो कि जरूरी है, तो हमें रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और समय भी देना पड़ेगा। जब आप समय देंगे, धैर्य रखेंगे, तो आप फिर सफलता को पार करेंगे। साथ साथ लगातार आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। स्किल की कमी। अब स्किल क्या है, स्किल एक प्रकार का हम ऐसे समझ सकते हैं, अपने अंदर की जो कौशल होता है उसको स्किल भी बोलते हैं इंग्लिश में। यानी अब यहाँ पे क्या है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल की कमी में प्रगति को रोकती है। जैसे समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें अपने टीम वर्क को, यानी टीम को संभालना होता है, लीडरशिप करनी होती है, कम्युनिकेशन करना होता है। अब इनमें से किसी चीज की भी कमी होगी तो आपका बिजनेस रुकेगा, कम होगा। यानी नेतृत्व, संचार और टीम वर्क जैसे कौशलों को विकसित करना अनिवार्य है। इनसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हमारे पास स्किल की कमी है तो सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है, अपनी स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। टीम वर्क में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। कम्युनिकेशन में आप जैसे जैसे बात करते जाते हैं वैसे वैसे स्किल डेवलप होती जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम रेगुलर काम करते हैं तो हमारी स्किल भी डेवलप होती है। ओवर सेलिंग क्या है, हम लोग प्रोडक्ट बेच के बिजनेस में है, हम लोग कोई ऐसी चीज नहीं बेच रहे हैं जहाँ पे कागज दे करके हम कोई भी पैसा उठा लेते हैं। हम लोग प्रोडक्ट बेच
में काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट बेस में सारे रिजल्ट जो होते हैं वो हमें प्रोडक्ट के सेल होने के बाद मिलते हैं। मगर होता क्या है, हम प्रोडक्ट की गलत उम्मीदें देना, वास्तविकता बताकर विश्वास बनाए रखना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ क्या है कि लोग प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में उसके फायदे को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं, और जब बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं रिजल्ट तो आता है, मगर जो उम्मीद होती है अगर उससे कम मिलता है कस्टमर को, तो वो क्या कहता है कि आपने हमें ठग लिया या हमें आपने जो अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया। मगर वास्तविकता बताने से ग्राहक पर विश्वास बढ़ता है। आपको ओवर सेलिंग नहीं करना है, आपको संतुलित तरीके से मार्केटिंग करना है। अगर आपको ग्राहक का विश्वास को बढ़ाना है और लंबे समय तक उनसे रिलेशनशिप बना के रखना है, तो आप प्रोडक्ट की तरीके से बताइए, जो आपको एक्सपीरियंस आया है, जो आपके रिजल्ट मिले, उसी के हिसाब से ही बताइए। बढ़ा चढ़ा करके बताने की जरूरत नहीं होती है। जो बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं तो उनके कस्टमर तो बनते हैं, मगर धीरे से उनके टूट जाते हैं। बिजनेस को सीरियसली न लेना, ये भी एक गलती है, जिसकी गलती की वजह से लोग फेल हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, इस बिजनेस को लोग पार्ट टाइम से भी शुरू करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम से भी शुरू करते हैं। इसे पार्ट टाइम में समझना, ट्रेनिंग और मीटिंग को मिस करना, ये तीनों चीजें जो हैं, ये एक्चुअल में आपको सीरियसनेस ना होने यानी सीरियस ना होने की वजह से होती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक गंभीर बिजनेस की तरीके से ट्रीट करें। ये एक बिजनेस जो है मल्टी मिलेनियर बनने का बिजनेस है। अब आप सोचो, अगर किसी बिजनेस में आपका लाखों रुपए या करोड़ों रुपए लगा हुआ हो, तो आप क्या वैसे ही करेंगे? क्या सीरियसली नहीं लेंगे? लेंगे ना सीरियसली। तो इसीलिए क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को एक गंभीर बिजनेस की तरीके से ही शुरू करें। डेली रूटीन और प्रशिक्षण के सत्रों को फॉलो करें। यानी डेली रूटीन का मतलब हमारा बिजनेस रोज करने का बिजनेस है, तो हमें डेली रूटीन से काम करना है, और साथ साथ जो है जो भी मीटिंग और ट्रेनिंग होती है उनको भी गंभीरता से लेना है। रिजेक्शन का डर। अब रिजेक्शन का क्या होता है, सबसे पहली बात आती है लोग कि अगर हम अपने पड़ोसी को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अपने रिश्तेदार को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अपने मिलने जुलने वालों को तो क्या बताएंगे। तो ये रिजेक्शन का डर होता है ना, जब वो हमारे कदम को पीछे खींच लेता है। यानी हम उनको नहीं बताते, और जब हम उनको नहीं बताते तो हमारे आजू बाजू में कोई अगर काम कर रहा हो तो वो आके बताता, तो आपको लगता है अरे उन्होंने कैसे बता दिया, मेरे को बताना चाहिए था। तो जो लोग क्या कहेंगे, जो चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। कहते हैं हर ना आपको आपके हाँ के करीब ले जाता है। लोग क्या कहेंगे सोचकर कदम पीछे खींचने से हर ना जो आपके करीब है उससे आप दूर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, उसको आपको अपने हाथ में लेना है, यानी गले लगाना है, और अपने विकास और सफलता का अवसर जो है बढ़ाना है, पाना है। सेल्फ डेवलपमेंट में कमी। अब जैसे जैसे हम लोग बिजनेस में जा रहे हैं, तो जैसे अब आप देखिए, हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अब मोबाइल में देखिए हर 15 दिन में, महीने भर में अपडेशन आ जाता है। आप बहुत सारी वेबसाइट भी अगर यूज करते हैं तो उस पर भी अपडेशन आता है, मगर हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट को कभी अपडेट नहीं करते। अगर नहीं कर रहे तो हमारे लिए क्या, हम आउटडेटेड होते जा रहे हैं, यानी हम पीछे होते जा रहे हैं। यानी नए ज्ञान, नई किताबें पढ़ने से और सेमिनार में भाग लेने से जो लोग बचते हैं ना, और सेल्फ डेवलपमेंट में उनकी कमी होती है ना, तो वो भी लोग असफल हो जाते हैं। यानी नियमित रूप से किताब पढ़े, सेमिनार में भाग लें, नई चीजों को सीखें। अब आजकल एआई का जमाना आ चुका है। अब एआई का क्या है, एआई में तो आप जितना सीखते जाओगे उतना कम है। जैसे जब कंप्यूटर शुरू हुआ था तो लोग सालों कंप्यूटर सीख ही रहे थे, और आज तक लोग सीख रहे हैं। तो वैसे ही अब जब एआई का टाइम आया तो अब आज से लोग एआई सीख रहे हैं, और आने वाले समय जाने कितने सालों सालों तक सीखते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ वृक्ष यानी पौधे के हमने सीन भी लगाए हैं कि पढ़ने की आदत डालेंगे तो थोड़ी ग्रोथ होगी, सेमिनार में भाग लेंगे तो और ग्रोथ होगी, और जब नई चीजें सीखने लग जाएंगे तो फिर आप पूरा फल के तरीके देने वाले पौधे बन जाएंगे। यानी व्यक्तिगत विकास की यात्रा में हमें आगे बढ़ना है, एक्शन न लेना। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, प्लान तो बहुत सारे बनाते हैं, अच्छे अच्छे प्लान बनते हैं, आज ये कर लेंगे, आज वो कर लेंगे, मगर उसका एक्शन हम क्या लेते हैं? तो एक्शन न लेना ये भी हमें असफलता की तरफ ले जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ प्लान बनाना लेकिन उसे लागू न करना, एक्शन ही सफलता की कुंजी है। यानी हमने प्लान बनाया और उसको हमने आगे फॉलो नहीं किया, आगे बढ़ाया नहीं, तो क्या होगा, हम फेल होने की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म की सोच। अब
शॉर्ट टर्म की सोच क्या मतलब क्या होता है, हम जैसे सोचते हैं कि आज हम इस बिजनेस में आए तो आज ही हम पैसे बनाने लग जाए, बिल्कुल बनाएंगे, आप एक ही दिन में भी पैसे बना सकते हैं। मगर जो बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कहते हैं जैसा जैसे टीम बनेगी वैसे वैसे पैसा बनता है। विजन की कमी की वजह से लंबे समय के लक्ष्य तय करें, छोटे लाभ के बजाय बड़े सपनों पर ध्यान दें। छोटे छोटे लाभ तो आपको अपने आप मिलेंगे, पहले आप बड़े सपनों की तरफ देखेंगे तो आपको छोटे छोटे लाभ अपने आप आएंगे। लंबे समय की योजना बनाकर काम करना सफलता के लिए अनिवार्य होता है। यानी जब हम लॉन्ग टर्म का गोल बनाते हैं तो शॉर्ट टर्म गोल अपने आप पूरे होने लगते हैं, और हमें शॉर्ट टर्म गोल भी बनाने चाहिए। मगर वो क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म गोल जो होने चाहिए वो हमारे मंथली और 3 महीने के नहीं होने चाहिए, हमारे शॉर्ट टर्म वीकली होना चाहिए और पर डे के हिसाब से होना चाहिए कि हमें इस हफ्ते में क्या करना है, आज के दिन क्या करना है, आज हर घंटे क्या करना है। ये आप हमें अगर शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं और शॉर्ट टर्म की सोच को दूर लॉन्ग टर्म की अपने सोच की तरफ ले जाते हैं तो हम असफल होने से बच सकते हैं। गलत टीम का चयन। अब गलत टीम का चयन का मतलब क्या है, ये मत सोचिए कि आपने जिससे जुड़े वो गलत टीम है। अच्छे मेंटर और टीम जो होती है उनके बिना आपको आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाइडेंस तो हर जगह पे जरूरी होता है ना, कोच तो हर जगह पे जरूरी है। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं, अच्छे क्रिकेटर है मगर आज भी वो अपने कोच से सीखते हैं। विराट कोहली आज भी अपने कोच से सीखते हैं। यानी हर जगह पे आपको एक मेंटर की, एक कोच की जरूरत होती है। तो आप उस टीम में हैं जहां पे आपका जो भी कोच है, जो भी आपका मेंटर है, जो आपका सिखाने वाला है, आप उसके साथ में रहे। गलत टीम का चयन न करें, जो सिखा नहीं सकता उसके साथ में ना रहे, दूरी बनाए। अगर आपको सफल होना है तो आप अपना मेंटर सर्च करिए अपनी टीम में, अपने अपलाइन के साथ में, या कोई भी मेंटर के साथ में लेकर के आप टीम में आगे बढ़िए। सिस्टम ना अपनाना। अब बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस कर रहे होते हैं मगर वो सिस्टम को नहीं अपनाते। सिस्टम क्या है, हम सब जानते हैं एजुकेशन सिस्टम। जब हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम में है वो ई ग्रोथ एकेडमी है। अब ई ग्रोथ एकेडमी में हम सब जानते हैं कि रात के 9 बजे रोज जूम मीटिंग होती है। मान सकते हैं कि भाई आपके सातों दिन आपके पास समय नहीं हो सकता, मगर हफ्ते में तो 4 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, 1 दिन हो सकता है। यानी हम हफ्ते में अगर एक भी दिन जूम में मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, या हमारी जो भी अपनी वीकली मीटिंग हो रही है उसमें नहीं आ पा रहे हैं, या हम अगर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें सफल कौन बनाएगा। तो कंपनी के तय सिस्टम को ना मानना आपको असफलता की तरफ ले जाता है। सफलता के लिए सिस्टम को अपनाना जरूरी है। डेली रूटीन की कमी, जैसे मैंने पीछे बोला, डेली एक्शन प्लान बनाएं और अनुशासन के साथ पालन करें। डेली एक्शन प्लान क्यों जरूरी होता है, अगर हम नियमित, जैसे हम अपनी जॉब पे रोज जाते हैं कि नहीं जाते, बिजनेस पे रोज शॉप खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं, तो फिर ये बिजनेस में क्यों नहीं। अगर हमारा डेली रूटीन नहीं बना है, हमें आज मालूम होना चाहिए कि हमें किन किन लोगों से मिलना है और उसकी एडवांस में प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हमें कल किसी से मिलना है तो हमें आज मालूम होना चाहिए कि आज हमें उससे मिलना है। तो ये होता है आपका डेली रूटीन। यानी नियमितता से आप काम करेंगे तो आप बिजनेस में सफलता की तरफ बढ़ेंगे, और आपको डिसिप्लिन के साथ में करना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन मतलब क्या है कि अगर कहीं टाइम दे दिया तो फिर आपको राइट टाइम पे पहुंचना है। अगर आपने कोई प्रॉमिस कर दिया, कोई वादा कर दिया, तो वह आपको पूरा करना है। यानी आपको जो है डेली रूटीन को जो है ना, डेली एक्शन प्लान बनाएं और अनुशासन के साथ में उसका फॉलो करें। सही दृष्टिकोण की कमी। सही दृष्टिकोण मतलब क्या है, नजरिया। हम हर चीज को अपने नजरिए के हिसाब से देखते हैं। अगर आप इस बिजनेस को 4200 का बिजनेस, 8400 का बिजनेस, 14600 का बिजनेस है ना, अगर इस तरीके से मान के देखेंगे तो फिर आपका दृष्टिकोण भी वही रहेगा। अगर आप इस बिजनेस को आप सोचोगे 14,600 के नहीं, 14,600,000 रुपए लगा करके हमने काम शुरू किया, तो आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी, नजरिया बदल जाएगा। इसे बड़ा बिजनेस मान करके काम करना जरूरी है, और तभी आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। लोगों को गुमराह करना। अब प्रोडक्ट और बिजनेस की सच्चाई बता करके ही ग्राहक और टीम बनाए। कभी भी किसी को गलत तरीके से प्रमोशन ना करें। अपना भी अब कभी मान पड़ा, हम क्या करते हैं, ये टीम में क्या होता है कि लोग अलग अलग तरीके से प्रमोशन करते हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। आप ये देख लीजिए जिससे आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो, आपको उसी तरीके से करना है। लोगों को गुमराह करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बात नहीं करना।
सीखने की आदत को छोड़ना। सीखने की आदत को छोड़ना का मतलब क्या है? बहुत सारे आज के समय में ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं मेरे को सब कुछ आता है। मैं तो आज 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूँ, हमने तो बहुत कुछ सीख रखा है। और ये आप नहीं जानते, ये लोग नहीं जानते कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने के लिए हर समय तैयार होना चाहिए। एक बच्चा भी आपको सिखा सकता है, तो सीखने के लिए तैयार रहिए। लगातार सीखते रहना जरूरी है। अगर आपको सिस्टम में आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। आज एआई का जमाना आ गया, उसके पहले गूगल के जमाने में थे, उसके पहले हम लोग नेटवर्किंग सिंपल तरीके से करते थे। हर हर बार कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उस ट्रेंड के हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम सीखने की आदत को छोड़ देंगे तो फिर हम आगे सक्सेस होने के लिए भी आप आगे जो है ना असफल की तरफ बढ़ेंगे। सपने छोटे रखना। अब जैसे कहते हैं सपने छोटे, अरे सपने बहुत बड़े बड़े रखने चाहिए। सपने बड़े और छोटे का मतलब क्या है? जो हमारे ड्रीम होते हैं, जिनको हमने बचपन से देखा होता है और उनको हम पूरा करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने से पूरा हो सकते हैं, तो हमें उस ड्रीम के लिए हर दिन की प्लानिंग बनानी चाहिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए। और सपने बड़े बड़े भी देखने चाहिए। बड़े बड़े का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कि आप ऐसी प्लानिंग करो कि पहाड़ में जाके मकान लेंगे। सब बड़े सपने का मतलब होता है कि आप जो अचीव कर सकते हैं वो सारे के सारे सपने को देखने की कोशिश करिए और उनको अचीव करिए। बड़ी सोच के बिना बड़ी सफलता संभव नहीं है। निरंतरता की कमी, यानी भाई हमने फिर से पहले बताया, फिर से आगे वही बात कि हमें लगातार काम करना पड़ेगा। लगातार काम करने की आदत डालें। जब निरंतर आप मेहनत करेंगे तभी सफलता आएगी। यही है इसमें जो कि सफलता का पिरामिड भी बना हुआ है, उसमें भी आपको ये बनाया गया। नेटवर्किंग कमी। अब नेटवर्किंग की कमी की वजह से भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। नेटवर्किंग की कमी का मतलब क्या है कि हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में समझते हैं कि हम लोगों को प्रोडक्ट सेल करते रहे, प्रोडक्ट सेल करते रहे। प्रोडक्ट सेल करें, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नेटवर्क और मार्केटिंग है। यानी आपको नेटवर्क भी बनाना है और मार्केटिंग भी करनी है, और अपनी टीम को भी नेटवर्क बनाना सिखाना है और मार्केटिंग करना भी सिखाना है। तो सही लोगों को साथ में जोड़ करके, सही लोगों को जोड़ करके एक मजबूत नेटवर्क बनाना जरूरी होता है। और जब आप नेटवर्क बना लेते हैं तो बिजनेस आपका ऑटो मोड पे जाता है, तब आपको फ्रीडम आती है। तो नेटवर्क की कमी की वजह से भी बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। तो नेटवर्क बनाना सीखना है। और अगर हमें अभी नहीं आता है तो जिनको आता है उनके साथ में बैठ करके सीख ले तो जल्दी से आ जाएगा। टेक्नोलॉजी को अपनाना। अब आज जैसे मैंने बार बार बोला, एआई का जमाना आ चुका है। डिजिटल टूल का सही उपयोग करना सीखना है। जो लोग आज के समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो तेजी से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। हम सब जानते हैं आज के समय में कितनी तेजी से सोशल मीडिया बढ़ चुका है। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में आज लगातार लोग प्रमोशन करते हैं, अपने ऐड डालते हैं, अपना प्रमोशन डालते हैं। तो ये हमें भी जल्दी से सीख लेना है। अगर आता नहीं है तो सीख लेना है, और आता है तो उसको फॉलो करना है जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। और हमें अपने को चारों तरफ यानी मल्टीटास्किंग करनी, चारों तरफ आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। और जल्दी करेंगे तो ज्यादा लंबा बिजनेस होगा। नेतृत्व की कमी। लीडरशिप की कमी क्या होती है? जब कभी भी नेटवर्क में वो लोग फेल हो जाते हैं जिनके अंदर लीडरशिप की कमी होती है। अब लीडरशिप की कमी क्या है? हमारे ग्रुप में 2 लोग हैं, हम उनको संभाल पा रहे हैं, 4 लोग हैं संभाल पा रहे हैं, 20 लोग हैं संभाल पा रहे हैं। जब 100, 200, 500 और 1000 लोग की संख्या में लोग बढ़ जाते हैं तो फिर आपको वहां पे उनको संभालने के लिए एक तरीका बनाना पड़ता है। अलग तरीके से ही नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो अपनी टीम को प्रेरित करना और नेटवर्क करना सीखना पड़ता है। अपनी सफलता की कहानियां, जैसे जैसे आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी बन जाएगी, और उस सक्सेस स्टोरी को याद रख के लोगों को उसको बताएं और साथ साथ खुद को भी प्रेरित करते रहे कि मैंने ऐसे सफलता पाई। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेरणा का एक चक्र है, देखिए आपके सामने दिख रहा है। सफलता की कहानी को याद करें, लोगों को प्रेरित करें, प्रेरणा को फिर से मजबूत करें, यानी लोगों को मोटिवेट करें, और साथ साथ जो है जो आपके नेटवर्क में लोग आ चुके हैं उनको नेटवर्क करना सिखाएं, यानी उनको भी लीडरशिप सिखाएं और अपने ग्रुप में लीडर तैयार करें। तो ये थी हमारी बात आज की। मेरे को लगता है आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट में मैं कंक्लूजन आपको फिर से बताता हूँ कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफलता पानी है तो सबसे पहले डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। अगर हम डिसिप्लिन में हैं, राइट माइंडसेट के साथ में, सही माइंडसेट के साथ में हम काम करते हैं
हम अपने कौशल को आज की टेक्निक के हिसाब से, स्किल को अपने आज की टेक्निक के हिसाब से हम अपनी ग्रोथ करते हैं, विकसित करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो हमको यहाँ पे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक वीडियो में मैंने पीछे भी बोला था कि मेरे 3 दोस्त हैं, यानी आपके भी 3 दोस्त होने चाहिए। पहला दोस्त है जिसको बोलते हैं ईमानदारी। अगर आपको सफल बनना है तो सबसे पहले खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। दूसरा जो दोस्त होता है अपना, वो है समझदारी। आपके अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, इतनी समझदारी होना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और ये ज़्यादातर लोगों के अंदर होता है। मगर इस बिजनेस के प्रति जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में आते हैं, ई-ऑडिटोरियम के बिजनेस में आते हैं, तो उसकी समझदारी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और एक और अपना दोस्त जिसको बोलते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी उठाना, टीम की और अपनी जिम्मेदारी उठाना। अगर हमारे दोस्त हैं तो हमें सफल होने को आसान हो जाता है। ईमानदारी से, समझदारी से और जिम्मेदारी के साथ में अगर हम इसमें नेटवर्क बढ़ाते हैं, टीम बढ़ाते हैं, टीम की देखरेख करते हैं, तो हम और आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। और इसी के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।